नमस्कार, मैं अमरजीत सिंह। आप देख रहे हैं ईस्टर्न क्रॉनिकल। देश की राजधानी दिल्ली के लिए एक नई खबर है। दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले वो लोग जिनका रोज दिल्ली आना जाना है, उन्हें अब अपनी गाड़ी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर संभल कर चलाना होगा, क्योंकि अब 2 नए कानून और जुड़ गए हैं जो आपकी जेब को हल्की कर देंगे। 2 व्हीलर वालों के लिए अब से रियर व्यू मिरर यानी पीछे देखने वाला शीशा अनिवार्य हो गया है। अगर आपके स्कूटर या बाइक पर पीछे देखने वाला शीशा नहीं लगा है, तो आप ट्रैफिक पुलिस द्वारा अपना चालान कटवाने के लिए तैयार रहिए। आमतौर पर देखा गया है कि स्कूटर मोटरसाइकिल से चलने वाले अपनी पीठ पीछे आ रहे वाहन का सही अंदाजा नहीं लगा पाते और गाड़ी की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसके साथ ही अगर आपकी गाड़ी की पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगी है तो भी आपका चालान तय है। डीसीपी प्रशांत गौतम ने आदेश में कहा है कि बड़ी संख्या में दुर्घटनाओं में लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। अब जो भी व्यक्ति लापरवाही करता पाया जाएगा, दिल्ली पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान करेगी। पिछली सीट पर बैठने वाली सवारी ने अगर सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो भी चालान होना लाजमी है। इन दोनों कानूनों का अब सख्ती से पालन करना होगा। जो भी वाहन चालक इन कानूनों का उल्लंघन करेगा उस पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के शहर गाजियाबाद में 2 ट्रक पकड़े गए हैं जो भैंसों से भरे हैं। इनमें ठूस कर भैंसें भरी गई हैं। भैंसें बहुत बुरी हालत में नजर आ रही हैं। मुंह बंधे हुए हैं, आंखें लाल हैं और उनमें झरझर आंसू बह रहे हैं। ये 40 से 50 भैंसें ट्रक में भरी गई हैं। इन भैंसों की कुछ खुदगर्ज लोगों ने ऐसी हालत कर दी है कि उनसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। पैरों में जख्म हो चुके हैं। ये भैंसें शायद कम दूध दे रही हैं या नहीं भी दे रही, मगर इन्हें इस तरह बूचड़ खाने में मरने के लिए भेजना कहाँ की इंसानियत है। ये ट्रक पंजाब के जिला संगरूर से निकले थे और दासना गेट स्लॉटर हाउस पर सुबह 4 बजे पकड़े गए हैं। यहाँ मुरादनगर थाना क्षेत्र पड़ता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस तरह के स्लॉटर हाउस पर पूर्णतः पाबंदी लगाई हुई है, मगर प्रशासन के ढुलमुल रवैये से और स्मगलरों की मिलीभगत से ऐसे बूचड़खाने चलाए जा रहे हैं। इन ट्रकों को पकड़कर संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर दिल्ली लाया गया। यहाँ के मैनेजर शिवम खत्री ने इनकी देखभाल की जिम्मेदारी ली और बताया कि ये बुरी हालत में है। इनमें से कईयों को फ्रैक्चर भी हो चुका है। एक बेजुबान के साथ ऐसा बर्ताव बेहद शर्मनाक है। बंगाली फिल्मों की कलाकार रही शताब्दी राय की भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की आशंका थी। 2 दिन पहले ही शताब्दी ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी नाराजगी जताई थी। सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के खिलाफ नाराजगी जता चुकी बीरभूम से सांसद शताब्दी राय को पार्टी ने पश्चिम बंगाल यूनिट का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया है। शताब्दी ने भाजपा में शामिल होने की अटकलों को नकार दिया है। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग नहीं चाहते कि मैं जनता से मिलूं। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए लिखा था कि मैं अपने क्षेत्र की जनता से मिलना चाहती हूं, मगर मैं ऐसा कर नहीं पा रही हूं। मुझे कुछ कार्यक्रमों में बुलाया ही नहीं जाता, इससे मुझे पीड़ा होती है। मुझे लगता है कुछ लोग चाहते ही नहीं कि मैं आम जनता से मिलूं। अगर मुझे कार्यक्रमों की जानकारी ही नहीं दी जाएगी तो मैं वहां कैसे जा सकती हूं। एक और खबर के मुताबिक बंगाल में भाजपा और टीएमसी के बीच खून खराबे और मारपीट का मामला अब पड़ोसी राज्य त्रिपुरा तक पहुंच गया है। घटनाक्रम भाजपा और कांग्रेस के बीच है। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पीयूष कांति बिस्वास की कार पर रविवार 14 जनवरी को सिपाहीजला जिले के विशालगढ़ में हमला हुआ। इसमें उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई। कांग्रेस ने हमले का आरोप स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगाया। पार्टी ने हमले के विरोध में सोमवार को बंद का आह्वान किया है। इसके साथ ही एक नई खबर भी आ रही है। पश्चिम बंगाल में शिवसेना विधानसभा चुनाव भी लड़ने जा रही है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने रविवार को ट्वीट कर ये ऐलान किया। राउत ने कहा कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से चर्चा के बाद ये तय किया गया है कि पार्टी अगले साल बंगाल के चुनाव में उतरेगी। हम जल्द ही कोलकाता पहुंच रहे हैं।